एजुकेशनल पैनोरामा में मज़हर अली का सलाम कबूल हो। जो एस्पायरेंट्स लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से रग़बत रखते हैं वो एजुकेशनल पैनोरामा की प्ले लिस्ट लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स में जाकर तरतीब के साथ लेक्चर सुन सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लिंग्विस्टिक्स, इसकी डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। तो आज हम लिंग्विस्टिक्स की बेसिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए लिंग्विस्टिक्स दो लैटिन वर्ड्स का इज्तिमा है। पहला है लैंग्वा, लैंग्वा जैसा कि ज़ाहिर है लैंग्वेज, और स्टिक्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो ये एक साइंटिफिक मतलब बाकायदा एक डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज मुताला होता है ज़ुबान का। जैसा कि फ्रैंकलिन ने इसकी डेफिनेशन की है, और वो की है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स, यानी ये ज़ुबान का मुताला है। तो जहाँ तक इसके सब फील्ड यानी ये मज़ीद डिवाइड हो जाती है, इसकी ब्रांचेस हैं, ये बहुत वसी उन्वान है। तो इसलिए इसकी जो तकसीम है वो 5 सब टॉपिक्स में है। पहला है फोनेटिक्स, फोनेटिक फ़ोन से निकला, फ़ोन साउंड को कहते हैं, एक स्टडी। तो ये स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स होती है, ठीक है। ये सिर्फ उस फिज़िकल फिनोमिनन के साउंड पैदा कैसे होती है, साउंड नशर कैसे होती है और साउंड सुनी कैसे जाती है, इसका लैंग्वेज से सिर्फ साउंड की हद तक ताल्लुक़ है। इसमें वोकल ऑर्गन्स का मुताला किया जाता है, जैसा कि हम पढ़ते हैं फ़लाँ चीज़ लेबियो यानी होंठों से पैदा होती है, फ़लाँ में डेंटल का रोल है, फ़लाँ में वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं। तो यानी ऑर्गन्स का ज़्यादा, या सुनते हुए कान, तो ये फिज़िकल एक फिनोमिनन है। तो स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, इसकी 3 टाइप से आर्टिकुलर, आर्टिकुलेटरी के साउंड पैदा, आर्टिकुलेट पैदा होना। दूसरी है अक्विस्टिक के साउंड की फी नफ्स से ही प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे लाउडनेस है, उसकी पिच है, तो वगैरह वगैरह। उसके बाद तीसरा इसमें होता है ऑडिटरी के साउंड सुनी कैसे जाती। तो ये सिर्फ साउंड से रिलेटेड है, ये किसी ज़ुबान से नहीं, ओवरऑल साउंड के फिनोमिनन से इसका ताल्लुक़ है। दूसरी टाइप है, सब टाइप ऑफ लिंग्विस्टिक्स है फोनोलॉजी। तो फोनोलॉजी होता है वो लैंग्वेज की साउंड का मुताला है, ठीक है। लैंग्वेज साउंड्स से ज़्यादा कंसर्न होता है, स्पेशली टिपिकल लैंग्वेज या कंपैरेटिव लैंग्वेजेस भी हो सकता है। तो इसका लैंग्वेज की साउंड से ताल्लुक़ है, उसका साउंड से सिर्फ ताल्लुक़ है, इसका लैंग्वेज की साउंड से ताल्लुक़ है। जैसे पैट और बैट, इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फुनीम, वाज़े आवाज़, फुनीम, फोनोलॉजी से फुनीम निकला। तो पैट और बैट में पहला जो फर्स्ट फुनीम है वो डिफ़र कर रहा है, मुख्तलिफ है, उसका पी मुख्तलिफ है, उसका बी। तो फोनेटिक्स हो गया स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, और फोनोलॉजी हो गया साउंड्स ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। अच्छा, तीसरा है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मॉर्फ से निकला है शक्ल, मेकअप ऑफ वर्ड्स। आप देखते हैं हम मुख्तलिफ अल्फाज बनाने का अंदाज जानते हैं। सबसे पहले होते इन्फ्लेक्शनल, इन्फ्लेक्शनल होते हैं गर्दान, इसको उर्दू में कहा जाता है। जैसे टेंसेस में जमा बनाते हुए हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। कॉन्टिन्यूस में हम राइट से राइटिंग कैसे बनाते हैं, यानी इंग लगाते हैं ई काट कर। तो ये इन्फ्लेक्शनल होती है मॉर्फोलॉजी। एक होती है डेरिवेशन, डेरिवेशन होता है अखज़ करना। जैसे हम कॉन्शियस है तो उसके सामने अन लगाकर उसका एंटोनम बना लेते हैं, अनकॉन्शियस, तो ये डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। एक होता है लेक्सिकल, लेक्सिकल होता है मीनिंगफुल अल्फाज, मीनिंगफुल अल्फाज को कहा जाता है, उसके इज्तिमा से लेक्सिम होता है। ये बड़े वसी टॉपिक है, हम सरसरी सा पढ़ रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजी मेकअप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज की बनावट। तीसरा है सिंटैक्स, सिंटैक्स होता है स्ट्रक्चर से आसान लफ्ज़ों में याद रख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस एंड फ्रेज, यानी अल्फाज तरतीब कैसे पाते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ही राइट से लेटर को हम लिख दें लेटर और कहीं लिख दें, मतलब एक आम जो
तरतीब इंग्लिश में चलती है वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, या पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब वर्ब। तो ये ऑर्डर होता है, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस, और उनमें अल्फाज की तरतीब किस जगह किस वर्ड को आना है, यानी इसका स्ट्रक्चर से ज़्यादा ताल्लुक। पांचवा सिमेंटिक, ये मीनिंग को डिस्कस करता है कि किस कंटेक्स्ट में कौन सा लफ्ज क्या मीनिंग दे रहा। जैसे डिस्टिंक्शन और लास्ट स्टॉप बज़ाहिरन सेम लफ्ज है, लेकिन इनमें बहुत मफहूमियाँ मीनिंग के उन्वान से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो हम इसके अंदर किस कंटेक्स्ट में कौन सा लफ्ज क्या मीनिंग देता है, तो इसको सिमेंटिक्स कहा जाता है। मैं सब फील्ड्स ऑफ लिंग्विस्टिक फिर मुख्तसरन बयान कर दूं। फोनेटिक्स, स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। फोनोलॉजी, वन लैंग्वेज की साउंड का मुताला। मॉर्फोलॉजी, मेकअप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज कैसे बनते हैं, और सिंटैक्स में फिक्रा कैसे बनता है, ठीक है। और सिमेंटिक्स में किसी वर्ड के मीनिंग देखे जाते हैं कि इस कंटेक्स्ट में वो क्या मीनिंग दी, उसका तज्जिया किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो लिंग्विस्टिक्स से मेन टॉपिक है वो ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स जो होता है वो बहुत एक वसी उन्वान है, तो इसको शाखों में तकसीम किया गया है। पहली ब्रांच है कंपैरेटिव, या इसका दूसरा नाम है सिंक्रोनिक, या इसका नाम है डिस्क्रिप्टिव। अच्छा जी, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स जो होती है वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का मवाजना किया जाता है, या इसका नाम सिंक्रोनिक भी होता है, या उसी लैंग्वेज के अंदर भी मवाजना किया जाता है। अच्छा, सिंक्रोनिक को याद करने का आसान सा तरीका है सेम पॉइंट, यानी इस लम्हे, जैसे हम पढ़ना चाहें कि इंग्लिश इस लम्हे कैसे एग्जिस्ट कर रही है, इसको मुकम्मल तफसील से बयान करेंगे तो ये कहलाएगी कंपैरेटिव, या सिंक्रोनिक, या डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव बयान करना होता है। तो पहली टाइप है कंपैरेटिव, सिंक्रोनिक और डिस्क्रिप्टिव, मवाजना या एक ही नुक्ते पर, इसी नुक्ते पर, या बयान उसका मुकम्मल तौर पर। अच्छा, दूसरी किस्म है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल को डायाक्रोनिक भी कहते हैं। डाई दो नुकात, यानी तारीख को डायाक्रोनिक कहा जाता है लिंग्विस्टिक्स। तो ये स्टडी ऑफ लैंग्वेज चेंज कैसे हो रही है, और वक्त के साथ साथ लैंग्वेज अपने आप को कैसे तब्दील कर रही है, तो ये हिस्टोरिकल या डायाक्रोनिक लिंग्विस्टिक कहलाती। तीसरी है साइको लिंग्विस्टिक्स। साइको लिंग्विस्टिक साइकोलॉजी के उन्वान से होती है। दिस इज द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इज प्रोसेस्ड इन माइंड, यानी माइंड में कैसे प्रोसेस हो रही है, साइकोलॉजिकल। addressing such question as how we can hear a string of language noises। अच्छा जी, नेक्स्ट है न्यूरालो लिंग्विस्टिक्स। न्यूरो ब्रेन को कहते हैं। तो इट इज स्टडी ऑफ एक्चुअल इनकोडिंग ऑफ लैंग्वेज इन द ब्रेन। ब्रेन में जुबान कैसे छुपी हुई है और कैसे उसका इजहार होता है, इन ब्रेन के अंदर। एंड पांचवा है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूट गिनना। तो इसमें डेटे को आदाद शुमार किया जाता है और गिना जाता है। अच्छा जी, सिक्स है किस्म कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक। कॉग्निटिव का मतलब होता है लर्न करना, इल्मी, लर्निंग इसको कहा जाता है। तो ये इल्मी तौर पर जो है वो लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंड कैसे की जाती है, उसको लर्न कैसे किया जाता है। सातवीं किस्म है एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक। एंथ्रोपोलॉजी बशरियात, इंसान ने कैसे इवाल्व किया है, क्या उसका कल्चर है, और क्या उसका गिरदो नवा में हो रहा है, यानी बशर के उन्वान से लैंग्वेज का मुताला। क्योंकि लैंग्वेज का बराह रास्त ताल्लुक इंसान से है, और इंसान खुद किन चेंजेस से गुजरता है और लैंग्वेज के और इसका बामी ताल्लुक देखा जाता है। नेक्स्ट है सोशियो लिंग्विस्टिक्स। सोसाइटी मिलकर रहते हैं, तो सोसाइटी का लैंग्वेज से बहुत गहरा रब्त है और बहुत असरात हैं इनके आपस में। नाइन्थ किस्म है कॉर्पस या एम्पिरिकल। कॉर्पस कहते हैं हकीकी लफ्ज को, रियल वर्ड को, और एम्पिरिकल यानी रियल वर्ड जो होता है उसके क्या मफहूम व मानी है। ये स्टडी ऑफ लैंग्वेज एज एक्सप्रेस्ड इन सैंपल, यानी लैंग्वेज के रियल नमूने, यानी कॉर्पोरा या रियल वर्ड का मुताला कॉर्पस या एम्पिरिकल लिंग्विस्टिक कहलाता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल लिंग्विस्टिक्स। क्रिटिकल होता है तनकीद करना।
انکوائری انٹو ریلیشن بٹوین سائنس میننگز اینڈ دا سوشل اینڈ ہسٹوریکل کنڈیشن، یعنی کہ اس ہر عنوان سے، ہر پہلو سے مطالعہ کریٹیکل لنگوسٹکس کہلاتا۔ ڈسکورس انالیسز، کسی بات، ڈسکورس کہتے ہیں ایکسپریشن، بات، انالیسز اس کا تجزیہ کرنا، یہ جرنل ٹرم ہے جو اینالائزنگ ریٹن، سپوکن اور سائنڈ فارم آف لینگویج کا مطالعہ کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے سٹائلسٹکس۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک بات کو کئی طریقوں سے کر سکتے ہیں، کئی سٹائل ہیں، کئی ویریشن ہیں، تو اس کا مطالعہ سٹائلسٹکس کہلاتا ہے۔ لاسٹ قسم ہے اپلائیڈ لنگوسٹک۔ لینگویج اپلائیڈ ہوتا ہے براہ راست استعمال کرنا، تو لینگویج کا استعمال، جو لینگویج کے متعلق جو تھیریز ہیں ان کا پریکٹیکل یوسیج، لنگوسٹک تھیریز انٹو پریکٹس ان ایریاز، تو مختلف انداز سے پریکٹیکل لینگویج کا یوز جو ہے وہ مطالعہ کہلاتا ہے اپلائیڈ لنگوسٹکس۔ لاسٹ ہمارا ٹاپک ہے کہ لنگوسٹکس کے عنوان سے مختلف اپروچز ہیں۔ پہلی مشہور اپروچ ہے فارماٹسٹ اپروچ۔ فارماٹسٹ، فارم شکل کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ لینگویج ایک خود مختار سسٹم ہے جو برین کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی یہ لینگویج کو اٹانمس باڈی سمجھتے ہیں، اور یہ ایک پورا نظام اللہ نے ہمارے برین کے اندر رکھا ہے، فارم اس کی باقاعدہ ایک شکل ہے، اور اس کے عنوان سے دو تھیریز ہے، تفصیلی تو ہم آگے پڑھیں گے، لیکن پہلی تھیری ہے نوم چومسکی کی جنریٹیو لنگوسٹکس۔ وہ کہتا ہے کہ لینگویج جو ہے وہ ایک فارم میں ہمارے برین میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس کے اندر جنریٹ کرنے کی مختلف ایکسپریشن اور مختلف ورڈز جنریٹ کرنے کی ملٹائی قسم کے جنریٹ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہے فرڈینینڈ ڈی ساشر اسٹرکچرلسٹ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لینگویج کی ایک باقاعدہ اسٹرکچر موجود ہے، اور ایک علیحدہ ایک پورا ڈیوائس ہے لینگویج کا، اور اس کے اندر ایک سسٹم کے تحت، ایک اسٹرکچر کے تحت ہم لینگویج بولتے ہیں۔ تو فارملسٹ کی یہ دو تھیریز تھیں، جنریٹیو اور اسٹرکچرلسٹ۔ اچھا، دوسری اپروچ جو لنگوسٹک کے متعلق ہے وہ فنکشنلسٹ، جو فنکشن پر، لینگویج کو فنکشن پر یقین رکھتے ہیں، وہ اپروچ ہے، اور ان کا زیادہ مطالعہ ہوتا ہے بیٹوین لنگوسٹکس اینڈ ایکسٹرا لنگوسٹکس فینامینن، جیسے ہمارا کلچر ہو گیا، ہماری سوسائٹی ہو گئی، ہمارا کنٹیکسٹ ہو گیا، اس کا اور لینگویج کا کیا تعلق ہے، لینگویج نے کیسے ڈیویلپ کیا، اس کا کمپیریزن ہسٹوریکلی، ساری باتیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک تھا لنگوسٹکس، ڈیفینیشن، نیچر اینڈ سکوپ۔ تو لنگوسٹک اسٹڈی آف لینگویج ہوتی ہے، تو اس کی جو یہ ایک سائنسی مطالعہ ہوتا ہے، اس کے 3 سب فیلڈز ہیں۔ فونیٹکس، صرف آواز کیسے پیدا ہوتی ہے، فونالوجیکل، ایک زبان کی آواز کا مطالعہ، مارفالوجی، الفاظ کیسے بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اکٹھے کر کے ورڈز بنائے جاتے ہیں، سنٹیکس، الفاظ کی ترتیب سنٹینس میں کیا ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کی کمپریہنشن میں خلل واقع نہ ہو، سیمینٹکس، ایک لفظ کیا میننگ دیتا ہے اور کہاں کہاں کیا دیتا ہے۔ برانچز آف لنگوسٹکس ہم نے پڑھی، پہلی تھی کمپیریٹیو سینکرونک یا ڈسکرپٹیو، یعنی کہ ایک پوائنٹ پر، ایک نقطے پر لینگویج کا موازناتی مطالعہ، ہسٹوریکل یا ڈایاکرونک، سائیکو لنگوسٹک، نیورو لنگوسٹکس، کمپیوٹیشنل لنگوسٹک، کوگنیٹیو لنگوسٹک، سوشیو لنگوسٹک، اینتھروپولوجیکل لنگوسٹکس، کارپس یا امپیریکل لنگوسٹکس، کریٹیکل لنگوسٹکس، ڈسکورس انالیسز، اسٹائلسٹک، اپلائیڈ لنگوسٹکس۔ 2 اپروچز تھی لنگوسٹکس کے حوالے سے، فارملسٹ اور فنکشنلسٹ۔ فارملسٹ جو تھے وہ جنریٹیو اور اسٹرکچرلسٹ تھے، اور فنکشنلسٹ جو ہے وہ لینگویج اور اس کی ایکسٹرا لینگویج مطالعہ کرتے تھے۔ تھینکس ویری مچ۔